हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स उसके होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के। पहला पार्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट में HC लिख रही हूँ। तो फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ओके, सैचुरेटेड में जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आते हैं दे आर कॉल्ड एल्केन एंड अनसैचुरेटेड फर्दर टू क्लास में क्लासिफाइड हो जाता है। The first one is alkene and the next one is alkyne. ओके, तो टोटल जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन होते हैं, जिसमें जो एल्केन आता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है एंड एल्कीन एंड एल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। अब एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का मीनिंग क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो देन दिस इज कॉल्ड एल्केन। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बनाना सिखाया था मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर आपने मिस कर दिया है तो वीडियो मेरा ज़रूर देखें। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन के बीच में कार्बन एंड कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो वो एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो वो एल्कीन है एंड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो वो एल्काइन है। मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आर एल्केन, डबल बॉन्ड आर एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एल्काइन। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 एंड एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन होते हैं CnH2n-2। यहाँ पे जो N आपको दिख रहा है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हमको एक सिंपल काउंटिंग आती है, हम शुरू में सीखते हैं 1 to 10, 11 to 20 एंड सो ऑन, वैसे ही इसके लिए भी कार्बन की एक काउंटिंग हमको आनी चाहिए। 1 to लेके 10 तक मैं आपको कार्बन की काउंटिंग सिखाऊंगी, जिसको हाइड्रोकार्बन्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कार्बन्स को वो। तो जब कार्बन 1 हो इट इज कॉल्ड मैथ, METH। कार्बन नंबर 2 हो डेट टाइम इट इज कॉल्ड ईथ। कार्बन 3 मीन्स प्रॉप। कार्बन 4 मीन्स ब्यूट। इसको हम BUT बट नहीं बोलेंगे, इसको हम ब्यूट बोलेंगे। कार्बन 5 इज पेंट। कार्बन नंबर 6 इज हेक्स। कार्बन 7 मीन्स हेप्ट। Carbon 8 means oct, carbon 9 means non and carbon 10 means dec। ओके, तो ये कार्बन की काउंटिंग है 1 से लेके 10 नंबर तक कार्बन के लिए। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, अब जब हम एल्केन बनाएंगे तो हम इन सब के पीछे ये सफिक्स लगा देंगे। जब हम एल्कीन बनाएंगे तो ENE सफिक्स लगा देंगे और जब हम एल्काइन बनाएंगे तो हम YNE आइन सफिक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे एल्केन के केस में? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। अब हमको एल्कीन बनाने हैं तो ये एग्जाम्पल के लिए देती हूँ, पेंटीन बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा, डेकिन बन जाएगा, नॉनीन बन जाएगा। ऐसे ही जब एल्काइन बनाने हैं तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन, हेप्टाइन, सबके पीछे सफिक्स चेंज हो जाएगा। काउंटिंग जो आगे वाली है वो नेम सेम रहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस काउंटिंग को यूज़ लेके, इस फॉर्मूला को यूज़ लेके हम किस तरीके से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो फर्स्ट मैं लेती हूँ एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। वो मैं एल्केन अभी लेने जा रही हूँ, आपको सिखाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग एल्केन।
जिसका सफिक्स है एन, ANE, एंड इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ऑलवेज, एंड इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। N इज नंबर ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट मैं लेती हूँ, फर्स्ट मेंबर इसका हो जाएगा मीथेन, मैथ के आगे ANE लग जाएगा, मीथेन हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा N1 है क्योंकि इसके लिए कार्बन 1 होता है, तो C1H2 × 1+2, तो ये हो जाएगा CH4। ओके, 1 को हम कभी भी शो नहीं करते हैं, ना हम वैलेंसी में इसको शो करते हैं, ना हम किसी फॉर्मूला में 1 को शो करते हैं। जब मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था मेरे वीडियो में, तब भी मैंने आपको मेंशन किया था कि 1 को कभी भी नहीं लिखते हैं। अगर आपने मिस किया है मेरा वीडियो तो ज़रूर से देखिए। तो मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास हो गया C1, 2 1 जा 2 +2 4 हो गया, तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? वी नो डैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो इसकी 4 वैलेंसी में चारों जगह पे क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एंड ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो उसकी पूरे स्ट्रक्चर को शो करता है कि इसमें बॉन्ड किस तरीके से लगे हुए हैं। तो इस तरीके से CH4 होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड, इथेन। तो ये हो जाएगा CnH2n में +2 है, मतलब N के डबल में +2 है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6, 2 का डबल 4 एंड डबल में +2 है तो 6 हो जाएगा। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं। इसमें 2 कार्बन है और एल्केन में हमेशा क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमने 2 कार्बन लिए और दोनों को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब कार्बन होना चाहिए टेट्रावेलेंट, तो इसकी ईच कार्बन की 3 वैलेंसी हमको अभी भी सैचुरेट करनी है। तो हम तीनों प्लेस पे क्या लगा देंगे? 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा C2 और H6, 1 2 3 4 5 6, और दोनों कार्बन क्या हो गए? टेट्रावेलेंट हो गए। तो इस तरीके से बनता है इथीन। अब एक और फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, छोटी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे CH3 और इसको भी हम लिखेंगे CH3, क्योंकि 1 C है एंड 3 हाइड्रोजन है, 1 C एंड 3 हाइड्रोजन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3। तो ये भी होता है इथेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला। 3 तरीके के फॉर्मूला देखे हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसमें यही होगा क्योंकि एक ही कार्बन है तो कंडेंस्ड भी इसका ऐसा ही लिखा जाएगा, कोई चेंजेस उसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इथेन बन गया। अब मैं थर्ड लेती हूं प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो यहाँ पे लग जाएगा C3, 1 के प्लेस पे 3, तो 3 2 जा 6 +2 8 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, 2 में डबल में +2 हो गया। तो ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला। अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है और तीनों के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन का कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब हम इसका हाइड्रोजन से टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड इधर है तो ट्रिपल इधर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। टर्मिनल्स पे हमेशा CH3 आएगा जब आप केस देखोगे एल्केन का। एल्केन में मिड में जो रहता है वो हमेशा CH2 होता है और जो टर्मिनल्स पे रहते हैं वो हमेशा CH3 होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया C3H8, 1 2 3 C एंड 3 3 6 7 एंड 8 क्या हो गए? हमारे हाइड्रोजन हो गए। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रोपेन का कंप्लीट हो गया। अब इसका कंडेंस फॉर्म जब हम देखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इस तरीके से ये बन गया हमारा प्रोपेन। अब हम नेक्स्ट जो मेंबर आता है ब्यूट, और पीछे एन लगा देंगे तो वो बन जाएगा ब्यूटेन। ओके,
तो ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा, ब्यूट का मीन्स होता है 4 कार्बन्स एंड N है तो डबल में +2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C4H10। अब हम इसको भी यहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे, तो हम सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन बनाएंगे एंड सबको हाइड्रोजन से क्या करेंगे, सैचुरेट करेंगे। और हाइड्रोजन कार्बन हमेशा क्या होना चाहिए, टेट्रावेलेंट। तो ये कार्बन 1 वैलेंसी तो कंप्लीट है, 3 और चाहिए इसको। दिस कार्बन 1 and 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 मोर। इधर भी 1 and 2 वैलेंसी है, 2 और चाहिए, इधर 1 है तो 3। तो मैंने क्या बताया था कि एल्केन में टर्मिनल्स पे हमेशा CH3 होता है और मिड में हमेशा CH2 है, चाहे कितना भी कार्बन हो, हम 10 तक भी कार्बन ले तो। ओके, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन। इसका कंडेंस्ड फॉर्म हम लिखेंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये होता है ब्यूटेन। अब ऐसे ही आप कोई भी ले लो, जैसे हम ऑक्टेन लेना चाहते हैं, ऑक्टेन बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे उसको। तो ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन्स एंड N है मीन्स उसको CnH2n +2 से हमको बनाना पड़ेगा। तो हम ऑक्टेन कैसे बनाएंगे, C8, 8 का डबल 16 और 16 में +2, तो क्या हो जाएगा, C8H18 हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाएंगे, तो कैसे लिखते हैं उनको हम देखते हैं। 8 कार्बन्स हम लिख देंगे सिंगल बॉन्ड से, 3 4 5 6 7 8। ओके, और अब सबको क्या करना है, हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है। तो ये कार्बन की 1 है तो 2 3 4, दिस कार्बन 1 2, तो 2 ये बीच में रिक्वायर्ड होंगे, बीच वाले को हमेशा 2 ही रिक्वायर होगा एंड टर्मिनल्स को हमेशा 3 रिक्वायर्ड होगा। तो इनको हम इस तरीके से क्या कर देंगे, ईच कार्बन को टेट्रावेलेंट करके सैचुरेट कर देंगे उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन गया ऑक्टेन। अब इसको कंडेंस फॉर्म में हमको लिखना है, तो हम 8 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टर्मिनल्स पे हमेशा एल्केन के क्या आता है, CH3 आता है एंड मिड में हमेशा जितने भी रहते हैं उनमें क्या आएगा, CH2 आएगा। तो इस तरीके से हम एल्केन का कोई भी मिथेन से लेके डेकेन तक फॉर्मूला बना सकते हैं। 3 फॉर्मूला होते हैं, मिथेन के अलावा सबका 3 फॉर्मूला बनता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बनाते हैं, फिर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हमको शो करनी है कि किस तरीके से कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में अटैच है और हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है। फिर इसी स्ट्रक्चर फॉर्म को हमको बिना बॉन्डिंग के कंडेंस्ड फॉर्म में लिख देना है, तो हम इस तरीके से उसको ऐड करके लिख देते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं हमारे एल्केन। अब हम सेकंड लेते हैं एल्कीन, जो कि अनसैचुरेटेड का फर्स्ट पार्ट है। हम देख रहे हैं अब एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। इसमें सिर्फ क्या होगा, N का डबल हाइड्रोजन हो जाएगा। एल्केन में क्या हो रहा था, डबल हाइड्रोजन में भी +2 हो रहा था। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे CnH2n से। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका भी जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका नाम क्या होगा, मिथीन होगा। बट मिथीन डज नॉट एग्जिस्ट, मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके क्या रीज़न है, हम खुद देखते हैं कि मिथीन क्यों नहीं बन सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला बना के। मिथीन का मतलब है कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन 2 × 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2। अब आप इस फॉर्मूला को देखो, ना तो इसमें CH2 से कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होगी और ना ही एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसलिए मिथीन डज नॉट एग्जिस्ट। जो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, इथीन होगा। इथीन से ही ये स्टार्ट होता है। गॉट इट। तो हम देखते हैं इथीन हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट मेंबर है इथीन। इथीन होगा
H4, क्योंकि N का 2N हाइड्रोजन हो गया तो उसको डबल कर दो। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो 2 कार्बन है एंड इसकी कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ईच कार्बन को हमको टेट्रावेलेंट करना है, तो डबल तो ऑलरेडी है तो 3 and 4, बाकी के 2 पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। इधर भी 1 2 3 4, बाकी के 2 पे हाइड्रोजन। अब इसका कंडेंस फॉर्म हम अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बन जाता है हमारा इथीन। ओके, अब हम सेकंड मेंबर बनाते हैं प्रोपीन, डेट इज प्रोपीन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6, क्योंकि CnH2n है तो n का डबल हो गया 3 का डबल 6। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप एक बात जरूर याद रखना कि एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो पूरी ही कार्बन चेन में सब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। आप चाहो तो डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो। तो जहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा रहे हो वहाँ से आप इसको नंबरिंग दे देना 1 2 3, क्योंकि नंबरिंग ऐसी देनी है कि हमारा जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो पास में रहना चाहिए। तो हम अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 दूर हो जाता, इधर से इसको 1 मिल रहा है, तो दोनों ही केस में इसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा नंबर। अब इसको हाइड्रोजन से सैचुरेट करो तो टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अभी मिड वाले पे क्या है, 2 ये इससे ले रहा है और 1 इससे ले रहा है, 3 इसका सैचुरेट हो गया, तो इट नीड्स ओनली 1 मोर हाइड्रोजन। और जो टर्मिनल पे है 2 ऑलरेडी है, 2 और चाहिए, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अभी इसमें देखो क्या होगा, 1 2, इसमें 1 आ जाएगा और 1 2 3। ये हाइड्रोजन आप किधर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है आपको इसको ऊपर ही लगाना, आप इसको नीचे भी लगा सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। ठीक है, अब कंडेंस्ड हम लिखना चाहते हैं, अगर इस फॉर्मूला का मैं कंडेंस लिखूं तो वो क्या होगा, टर्मिनल पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, और इसका हम देखें कंडेंस तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से ये कंडेंस्ड हो गया। अब जब हम ब्यूटीन बनाते हैं तो उसके नेम में थोड़ा चेंज आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो, इनके साथ साथ IUPAC नेम भी लिखना सीख रहे हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ब्यूटीन के केस में क्या चेंज आता है। तो मैं ब्यूटीन बनाती हूँ, डेट इज C4H8, क्योंकि ब्यूट का मतलब होता है कार्बन 4 और हम ईन बना रहे हैं तो हम CnH2n को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटईन, ब्यूटीन। ओके, अब इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। 4 कार्बन बना रहे हैं हम और 4 में ईन है, तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, ये डबल बॉन्ड आप इन 2 के बीच में भी लगा सकते हो, या फिर ये डबल बॉन्ड आप इस टर्मिनल पे भी लगा सकते हो। ओके, अभी तक क्या था, किधर भी बॉन्ड लगाओ सब जगह डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे ही आ रहा था। आप इसको 1 2 भी दे सकते हो, इसको भी 1 2 दे सकते हो, बॉन्ड 1 पे ही है। इधर भी 1 2 3 था, इधर भी 1 2 3 था, बॉन्ड किस पे था, 1 पे ही आ रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अगर मैंने बताया था नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से बॉन्ड पास में रहे, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 और इधर इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4। तो देखो इस दोनों केस में तो ये 1 पे है, लेकिन इस केस में ये 2 पर है। मतलब इसमें जब बॉन्डिंग करते हैं तो उसके नाम में चेंजेस आते हैं, एक बार वो 1 पे आता है, एक बार वो 2 पे आता है। तो हमको ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन पर्टिकुलरली बतानी पड़ेगी। जैसे हम इसका अगर नाम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1 ब्यूटीन लिखेंगे,
क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो किस पे है, 1 कार्बन पे है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट 1 इन, ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन है एंड 1 पे डबल बॉन्ड है, मीन्स 1 इन है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 ब्यूटीन, या फिर आप इसको लिख सकते हो ब्यूट 2 इन। ओके, अगेन ये 1 ही हो गया, तो या तो इसको 1 ब्यूटीन लिख दो या ब्यूट 1 इन लिख दो। तो इस तरीके से ब्यूटीन में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना नेसेसरी है, बिकॉज उसमें चेंज होता रहता है नेम पोजीशन के हिसाब से। इन सब में किधर भी लगाओ वो 1 पे ही आ रहा था, तो वो हमको 1 इथीन और 1 प्रोपीन लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन ब्यूटीन के केस से हमको पोजीशन बताना जरूरी होगी। अब आप इसको हाइड्रोजन से सैचुरेट कर दो, 2 ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 2 3 इसका हो रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 तो 2 लग जाएगा, और इधर टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड है तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका करो, टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 बॉन्ड हो रहा है तो एक बॉन्ड आएगा, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन आएगा, टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड मीन्स 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब इसमें चलते हैं, टर्मिनल पे सिंगल CH3, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन ही लगेंगे। इस कार्बन के लिए 1 2 3 हो गए तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 2 है तो CH2। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट कंडेंस फॉर्म लिख दिए, आप इसको ओपन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हो। ओके, तो ब्यूटीन से हमको याद रखना है, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, 4 नंबर कार्बन से हमको उसका नाम लिखते टाइम ध्यान रखना है, हमको डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड जब हम बनाएंगे तो उसकी पोजीशन बताना जरूरी है। 4th नंबर कार्बन से ब्यूट से ये कंपल्सरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम 5 नंबर कार्बन का कैसे बनाएं। जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमको अच्छे से वो समझ में आएगा। ओके, तो हम देखते हैं 5 नंबर कार्बन दैट इज पेंट, और उसके आगे हम अगर इन लगा देंगे तो वो बन जाएगा पेंटीन, एंड उसका फॉर्मूला CnH2n फॉर्मूला से हो जाएगा C5H10। ओके, अगर एक बार समझ में आ जाए तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है, बट इसको समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं पेंटीन। इन है, 5 कार्बन है, पेंट का मतलब तो CnH2n C5H10 बन जाएगा। अब इसमें हम ओपन करके लिखते हैं, 5 कार्बन तो बना देते हैं हम, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक केस में हम क्या करते हैं, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, 2nd नंबर पे लगा देते हैं, तीसरे केस में हम क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड को और आगे बढ़ाते हैं, चौथे केस में हम क्या करते हैं, और आगे बढ़ाएंगे इसको। तो आप पेंटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन चारों में से किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपको उसका नेम अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। सपोज मैं लाइन से आपको बताती हूँ उनके नेम कैसे लिखे जाएंगे। इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर नज़दीक है तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। ओके, अब हाइड्रोजन सैचुरेट कर दो, 1 2 ऑलरेडी है तो 2 और लग जाएगा, 1 2 3 1 लगेगा, 1 2 2 और लगेगा, 1 2 2 और यहाँ टर्मिनल पे 3 लग जाएगा। ओके, तो इसका नेम होगा, पहले तो देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है तो उनके लिए पेंट लिख दो। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप उस कार्बन का नंबर लिख के और डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे, तो इसका नेम है पेंट 1 इन, या फिर आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, 1 पेंटीन। लेकिन मुझे ये लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सिंपल रहता है। जैसे आपको क्या देखना है, सबसे पहले कार्बन नंबर देखने हैं, 5 है तो आपने पेंट लिख दिया। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 पे क्या हो जाएगा, पोजीशन 1 आ जाएगी और डबल बॉन्ड के लिए इन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन। ओके, दोनों ही करेक्ट है, कोई भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है।
सेकंड में देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन सैचुरेट करते हैं। इसका 1 ही वैलेंसी था तो 3 और चाहिए, इसकी 2 है, 3 है तो 1 और चाहिए, 1 2 एंड टर्मिनल पे सिंगल 3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इधर से मैं नंबरिंग करती हूँ तो 2 नंबर मिलता है डबल बॉन्ड को, लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करती तो 3 नंबर पे आता है ये। तो हमको क्या देना है, किसी भी बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। इस तरीके से कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, कम नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो इसका नेम हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट। और अब डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 नंबर कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 2 इन। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कि हमको कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड 2 का है या 3 का है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिन भी 2 कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो जो छोटा नंबर है, जैसे 2 और 3 के बीच में नंबर है, तो ये डबल बॉन्ड किसका होगा, 2 नंबर का होगा, छोटे नंबर वाले का होगा, क्योंकि उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए इसलिए। तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले की देखते हैं, पहले वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, टेट्रा वैलेंसी, फिर इसको देखेंगे। अभी देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5, ट्रिपल डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन जब मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, तो इसको क्या मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, पेंट 2 इन, और यू कैन से 2 पेंटीन। ओके, अब ये टर्मिनल पे है तो हम इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन सैचुरेट कर दो, टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन, CH2 और इधर 1 2 3 पहले से ही हो रहे हैं तो सिंगल, एंड टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है तो 2 आ जाएगा। तो इसका नेम हमारा हो जाएगा पेंट 2 इन। तो आप देख रहे हो कि इसके स्ट्रक्चर जो है हम 4 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन नेम इसके 2 ही होंगे। इसका भी पेंट 1 इन आया, इसका भी पेंट 1 इन आया, सॉरी, और इन दोनों का पेंट 2 इन आया। तो इस तरीके से आप पेंटीन को 4 तरीके से लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्कीन का भी कोई भी मेंबर बना सकते हो। लेकिन जब आप ब्यूटीन पे आ जाते हो तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है अलग अलग जगह पे जाने की। वो 1 पे भी जा सकता है, वो 2 पे भी जा सकता है। अब जैसे आप हेक्सीन पे आते हो, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा उसका कार्बन की डबल बॉन्ड की पोजीशन भी, उसकी भी अलग अलग जगह होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं हेक्सीन का एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसका नेम भी देना कि आपने कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड रखा है, तो उसका कहाँ कहाँ नेम आया है। तो ये मैं लेती हूँ हेक्सीन, डेट इज C6H12, क्योंकि 6 का डबल 12 हो गया। ठीक है, तो इसको हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, हेक्सीन है, मीन्स 6 कार्बन ले लो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6। अब इन है, मीन्स हमको डबल बॉन्ड लगाने किन्हीं भी कार्बन के बीच, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। एक तो हमने ऐसा बना दिया, दूसरा हमने इधर, हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट बॉन्ड को डिस्प्लेस करते रहेंगे और देखते हैं कि क्या बनता है। अब यहाँ पे लिया है, आप 3 नंबर पे ले जाएंगे इसको, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6। अभी कहाँ गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, अभी यहाँ लगेगा, और लास्ट में ये फिर से टर्मिनल पे चला जाएगा। ओके, तो अब क्या होता है, सबसे पहले हम इसका हाइड्रोजन सैचुरेट कर देते हैं। 2 ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 1 2 3, तो 1 ही रिक्वायर्ड है, 2 है, 1 2, इसका भी 1 2, तो 2 लगेगा, 1 2 2 लगेगा, और ये टर्मिनल पे सिंगल CH3।
अब इसका नेम हम देते हैं, डबल बॉन्ड हमको यहीं से पास में लगेगा, तो हम इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर दे देते हैं। अब हम इसका नेम क्या लिखेंगे, 6 कार्बन का मतलब होता है हेक्स। ओके, अब इन किस पे है, 1 पे है, तो इसको दे देंगे हेक्स 1 इन, और यू कैन से 1 हेक्सीन। ओके, अब इसको देखो, पहले हाइड्रोजन लगा दो, टर्मिनल पे सिंगल, तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब इसकी भी नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास में रहेगा, 2 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम नेम देंगे 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2 इन, और यू कैन से 2 हेक्सीन। ओके, अब इसके लिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप इसको किधर से भी लो, इसको 3 नंबर ही मिलेगा, तो आप किधर से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हो। हाइड्रोजन सैचुरेट कर देते हैं। आपको खुद से जब आप इतना प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो फटाफट से हाइड्रोजन सैचुरेट करना आपको भी आ जाएगा। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा जितना वैलेंसी है उसका उतना हाइड्रोजन लगा दो। जैसे ये 1 से जुड़ा हुआ है तो टेट्रावैलेंसी के लिए 4 चाहिए, 1 हो गया तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। ओके, अब इसका हम नेम देते हैं हेक्स 3 इन, या आप कह सकते हो 3 हेक्सीन। ओके, अब देखना, हेक्स 1 इन बन गया, हेक्स 2 इन बन गया, हेक्स 3 इन बन गया। अब इसका नेम रिपीट होगा, क्योंकि देखो अगर इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 4 नंबर पे इन आता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इधर से देते हैं तो हमारे को वो 2 नंबर पे ही मिल जाएगा, इसलिए यही वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट होगी। क्योंकि मैंने कहा था नंबरिंग देने का क्या रूल होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आने चाहिए और उनको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, जितना हो सके उतना लीस्ट नंबर उनको मिलना चाहिए। तो 4 के बजाय 2 छोटा है तो उसको 2 नंबर पे रखेंगे। अब हाइड्रोजन आपको सैचुरेट करना आ गया है आई होप, तो हम इस हाइड्रोजन को सैचुरेट कर देंगे, और अगेन इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्स 2 नंबर पे है तो 2 इन, या फिर आप कह सकते हो 2 हेक्सीन। अब इसका भी ऐसे नहीं करेंगे हम कि इस टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 हेक्सीन हम नहीं लिखेंगे, इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड लीस्ट नंबर गेन कर रहा है इसलिए। तो इसका नेम हो जाएगा 1 हेक्सीन, और यू कैन से हेक्स 1 इन। ओके, एंड हाइड्रोजन सैचुरेट करना आपको आ गया है, तो इधर आप लगाओगे 3 2 2 2 1 2 3 ऑलरेडी है, 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप हेक्सीन को बना सकते हो, लिख सकते हो। मैं सबके कंडेंस्ड फॉर्म ही अब लिख रही हूँ, आप चाहो तो इनको ओपनली स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से हम डेकीन तक बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मिथीन नहीं बनता है, बाकी सब बनते हैं। और 4 नंबर कार्बन से आपको पता ही है कि बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है। अब हम चलते हैं एल्काइन में, वो हम कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। जस्ट लाइक एल्कीन, उसमें मिथीन नहीं बना था, वैसे ही एल्काइन में मिथाइन नहीं बनेगा। एल्कीन और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर 2 नंबर कार्बन से ही स्टार्ट होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो 3rd नंबर हमारा आ गया है एल्काइन, इसका सफिक्स है आपका आइन, YNE आइन, एंड इसमें कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मूला होगा CnH2n-2। इसमें कार्बन के डबल में से 2 माइनस कर देंगे। एल्केन में हम CnH2n में +2 कर रहे थे, एल्कीन में हमने जस्ट डबल रखा CnH2n, और एल्काइन में हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, CnH2n -2। ओके,
तो अब मैं कहती हूँ कि मुझे मिथाइन बनाना है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? फॉर्मूला बनाते हैं, C1 2 × 1 - 2, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? CH बचेगा। तो CH से ना तो हमारी कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगी, ना ही एल्काइन को बताने के लिए कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसलिए मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका भी फर्स्ट मेंबर क्या होगा? हमारा इथाइन होगा। तो फर्स्ट मेंबर इसका है इथाइन C2, और ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 2, तो C2H2। ओके, तो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एंड 1 जो वैलेंसी इनकम्प्लीट थी, टेट्रावैलेंट इसको होना है, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे और इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब हम बनाते हैं प्रोपाइन। हमने बताया था कि इथाइन एंड प्रोपाइन में पोजीशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 2 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर केस में वो 1 नंबर पे ही रहेगा। तो प्रोपाइन हो जाएगा C3H4, डबल में से 6 में से 2 माइनस कर दिया तो H4 हो गया। तो 1 2 3 किसी दो के बीच में ट्रिपल लगा दो, आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी, दोनों ही केस में ये क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, तो इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, दोनों का ही, सिंपली प्रोपाइन, इथाइन एंड प्रोपाइन। हाइड्रोजन हम सैचुरेट कर देते हैं, 1 2 3 तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑलरेडी है ये, तो ज़रूरत नहीं है इसको हाइड्रोजन की, एंड टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड तो H3 हो जाएगा। अब हम ब्यूटाइन पे आते हैं, जिसमें हमको पोजीशन शो करनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं ब्यूटाइन कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम बना रहे हैं ब्यूटाइन, डेट इज C4H6, 4 का डबल 8, डबल में से 2 माइनस, 8 में से 2 माइनस 6। ओके, तो इसको हम बनाते हैं। 4 कार्बन लिए, सबसे पहले यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं हम, या फिर किसी बच्चे की मर्जी हो तो वो यहाँ पे भी लगा सकता है, और किसी की मर्जी हो तो वो यहाँ पे भी लगा सकता है। तीनों में से किसी भी जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, बट एक कार्बन की चेन में एक ही बार डबल या एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे कि एल्काइन है तो सब जगह ऐसे ट्रिपल लगा दिए, नो, इट इज नॉट करेक्ट। किसी भी 2 कार्बन के बीच एक ही बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके, ऐसा होता भी है कि ऐसे कार्बन चेन में कई बार 2 जगह डबल बॉन्ड आ गए, लेकिन अभी आपको सिंपली यही सीखना है कि पूरी कार्बन चेन में एक ही बार आप बॉन्ड लगाओगे, डबल या ट्रिपल। ठीक है, हाइड्रोजन सैचुरेट कर देते हैं, 3 है तो 1 चाहिए, 3 एंड 4 हो गए, इसका 1 2 2 चाहिए, यहाँ पे 3, इसका 1 2 3 हो गया, 4 1 2 3 4 सिर्फ यहाँ पे लगा दो, CH3 CH2 एंड CH। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, आप इधर से भी इसको नंबरिंग दोगे तो 2 ही मिलेगा, तो आप किधर से भी कर सकते हो। इसके हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास में है, ट्रिपल बॉन्ड, और उसको लीस्ट नंबर मिल रहा है इसलिए। ओके, तो अब इन सब का नेम लिखेंगे हम। ये हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, और यू कैन से 1 ब्यूटाइन। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा ब्यूट, और सेकेंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, और यू कैन से 2 ब्यूटाइन। ओके, एंड इसका अगेन हो जाएगा 1 नंबर पे ही है तो ब्यूट 1 आइन, या फिर हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। तो इस तरीके से आप डेकाइन तक किसी भी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा के उसकी पोजीशन शो करके उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो और उसका नेम भी करेक्ट लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को देखा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को देखा, उनके फॉर्मूलाज से उनको बनाना देखा, और किस तरीके से उनका नेम, इसको कहते हैं IUPAC नेम। ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको सब समझ में आ गया है,
तो लाइक करो, शेयर करो, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। बाय।